हेलो स्टूडेंट्स, आगे आपका मोस्ट वेलकम। आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जो बेस ऑफ क्वेश्चंस रहता है, प्रश्न का क्या आधार है पूछे जाने का। तो दो ही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक तो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले तो 3 टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, वो बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत ही छोटे स्तर पर वो फॉलो की जाती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जब विशेषता देखें तो आप देखें, फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है उसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं होता है। हम यूं कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध केवल व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। इसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं होता है। तो एक प्रकार से एक पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छोटे छोटे चरों का अध्ययन। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। यदि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी अगर चाहिए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वो जानकारी देने में असमर्थ होती है। अर्थात कहने का मतलब है इनके अंतर्गत छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है और इन चरों का परिवर्तन प्रभाव, इनका प्रभाव इतना कम होता है कि इन चरों से जो भी परिवर्तन होता है उससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी सम्यक रूप से प्राप्त करना एक जटिल कार्य होता है। अतः छोटे छोटे चरों का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इन प्रभावों से होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, पूर्ण रोजगार की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। इसमें यह माना जाता है कि समाज में संपूर्ण रूप से, समाज में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत लोगों को रोजगार प्राप्त है। अर्थात पूर्ण रोजगार की मान्यता, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, त्वरित निदान। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसी अर्थशास्त्र होती है जिसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उन उत्पन्न समस्याओं का निदान तुरंत हो जाता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित होता है। अर्थात इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की ही समस्या उत्पन्न होती है जो आसानी से दूर हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पन्न समस्याओं का निदान तुरंत हो जाता है। तो इस प्रकार 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक पॉइंट और मैंने ऐड किया हूं, त्वरित निर्णय। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो समस्या उत्पन्न होती है उसकी सुधारात्मक कार्यवाही के त्वरित निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ले लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई